जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माता भगवती पीताम्बरा के ही गुणगान करते हैं। माँ हैं ही ऐसी, अपने भक्तों के लिए सदैव माँ स्वयं कुछ न कुछ किया करती हैं। जो साधक हैं वो फिर भी नहीं समझ पाते हैं। माँ ने बहुत दिया है और लगातार देती ही चली जा रही हैं। अब आज हम एक अपने साधक का ही वर्णन करते हैं। वो व्यवसायी हैं, उनका एक अच्छा सा शोरूम है, व्यवसाय करते हैं, उच्च श्रेणी के साधक हैं और उसी हिसाब से उच्च श्रेणी की उनकी दुकान भी है। परंतु इधर पिछले 1 वर्षों से वो बहुत परेशान हो गए। उनकी दुकान पे कोई कस्टमर ही नहीं आता। बताओ, जब कस्टमर ही नहीं होगा तो चाहे जितनी बड़ी दुकान हो सब बेकार। तो जब ग्राहक ही नहीं आता, वो इधर उधर तांत्रिकों को दिखाया भी उन्होंने, और उसके बाद इसी सिलसिले में वो हमसे भी जुड़े और माँ की आराधना भी शुरू की, मगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। बार बार हमसे यही कहते रहे, गुरुजी कुछ समझ में नहीं आता है, माँ तो बहुत ही तीव्र हैं और मैं इनका जप कर रहा हूँ मगर मेरी दुकान चल क्यों नहीं रही। अब यही तो बातें हैं भैया, थोड़ा सा जप कर लिया आपने और सोचते हैं कि माता से तुरंत काम कर लें, ऐसा नहीं होता। हमने कहा अच्छा तुम मूल मंत्र पहले निकाल ले जाओ, उसके बाद फिर बताता हूँ। कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। इसी बीच में एक औहड़ा आ गया उनके वहाँ। उसने ताम झाम अपना फैलाया, उनसे 2000 रुपये लिए और वो चलता बना, मगर दुकान की स्थिति ज्यों की त्यों रही। ग्राहक ना आए तो ना आए। हमने कहा देखो भैया, ये सौदा बहुत सस्ता है, माता श्री को कुछ देना नहीं है, केवल भाव दे दो और जाप कर दो, काम तो हो ही जाएगा। माता से काम करने में ढिलाई नहीं बरतती हैं। भाई धीमे धीमे करके उनका मूल मंत्र भी पूरा हो गया। अब भाई दुकान पे जब कस्टमर नहीं होता है तो घर से कब तक किराया देते रहेंगे, क्योंकि बड़ी दुकान थी तो उसका किराया भी हजारों में था। कहने लगे गुरुजी अब तो लगता है हमें दुकान छोड़नी ही पड़ेगी। हमने कहा जहाँ इतने दिन हुए, थोड़े दिन और धैर्य रख लो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हो गई इनकी बात। दूसरे एक श्रीमान जी थे, उनके वहाँ भी अजीब समस्या। घर में रोज कलह क्लेश मचा है, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहुत कलेश। तो वो भी इन्हीं सब क्लेशों के जरिए हमसे जुड़े। हमने उन्हें भी समय दिया, भाई थोड़ा तो समय चाहिए। आप आराधना क्षेत्र में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे माता श्री तुम्हारी समस्याओं का कुछ न कुछ निदान अवश्य करती रहेंगे। और तुरंत के लिए आप 5 मछली लेके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के बहते जल में आप माता श्री को अर्पित कर दें कि हे माँ पीताम्बरा, आपकी प्रसन्नता हेतु मैं आपको मछली अर्पित कर रहा हूँ, इसको ग्रहण करने की कृपा करें और हमारे घरों में जो
उत्पात मचा हुआ है, इससे मुझे राहत दिलाने की भी कृपा करें। भैया वो मछली दान करके आए, दूसरे दिन बताते हैं गुरुजी आज तो घर में बड़ी शांति रही। आज मेरी पत्नी ने हमसे जो है कोई युद्ध नहीं किया। हमने कहा अच्छा क्या भैया पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है क्या? ये सब तुम्हारे वहाँ तांत्रिक कार्रवाई की वजह से ही सब इतना हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है। कटेगा, थोड़ा धैर्य रखे रहो। देखो तंत्र में धैर्यता बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। यह धैर्य न रहा, छटपटाहट रही, तो मंत्र जाप जो नहीं होते हैं एक तो, और यदि हो भी गए तो उसमें कोई मंत्र जाप का प्रकाश भी नहीं आने पाता है। इसलिए मन में छटपटाहट न रख के एकाग्रता पूर्वक ही जप किया जाता है। मगर जब भैया घर में ग्रह युद्ध छिड़ा हो तो एकाग्रता कहाँ बन सकती है? समस्या तो ये है। अब आप जाप पे बैठे हो और वहाँ बीबी अपना रसोई से उल्टा सीधा बोल रही हैं तो क्या होगा? आपका मन विचलित होगा। तो इसलिए जो ये रास्ते के कंटक हैं इनको तो उखाड़ फेंकना ही पड़ता है। और उसके लिए माता श्री के मंत्रों में बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति समाई हुई है। बस थोड़ा धैर्य रखो, सुनते रहो उल्टी सीधी सबकी बातें और धैर्यता बनाए रखो। तो हम कह रहे थे कि धैर्यतापूर्वक आप जाप करते रहो। धीमे धीमे करके इन्होंने भी मूल मंत्र किसी तरह से रो गा के कर लिया। अच्छा, हम जब भी कल्प विधान कराते हैं उससे पहले हम मूल मंत्र अवश्य कराते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब कल्प विधान किया जाता है तो जो दुष्ट शक्तियाँ लगी हुई हैं वो साधक के ऊपर प्रहार कर देती हैं। और यदि आपके पास मूल मंत्र न रहा तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? जैसे कोई तुम्हारे वहाँ दुष्ट शक्ति, तीव्र दुष्ट शक्ति लगी है और आपने उठा लिया कल्प विधान, तो वो कल्प विधान को होने ही नहीं देंगे। वो आपके ऊपर प्रहार के ऊपर प्रहार करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं यदि इसका कल्प विधान सही हो गया तो हमको मरना निश्चित है। वो लोग जान जाते हैं, उनके अंदर ये क्षमता है, वो समझ जाते हैं। तो भैया धीमे धीमे करते हुए उनका कल्प विधान भी पूरा हुआ। अब इसमें 1 महीने निकल गए, मगर हमारे साधक भी कम नहीं है। जो छटपटाहट में होता है ना, वो एक बहुत कायदे से जाप करता है, पाठ करता है, जुट जाता है। और ये दोनों साधक हमारे बहुत ही पीड़ित थे। उनके पास धन आगमन रुका हुआ था और इनके घर में गला क्लेश मचा हुआ था। अच्छा, फिर मैंने उनको बताया, और इस प्रयोग को आप भी कर सकते हो, मज़े से कर सकते हो। जो कल्प विधान कर चुके हैं, तो सर्वप्रथम हम माता श्री का पारिवारिक पूजन करते हैं। पारिवारिक पूजन कल्प विधान में जो शुरू में दिया हुआ है वो इनका पारिवारिक पूजन है माता श्री का। सामने यंत्र के सामने एक थाली रख लो और उसके बगल में एक कटोरी रख लो और गेंदा के फूल छोटे छोटे तोड़ लो, यानी उसकी सारी पंखुड़ियाँ अलग अलग कर दो। एक थाली में अपने सामने रख लो और आचमनी रखो। जल वो छोटी सी होती नहीं है, चम्मच ऐसी, इससे जल निकालते हैं, उसको आचमनी कहते हैं, वो रख लो। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे आता है पूंज्यामि नमः तर्पयामि, तो जहाँ पूंज्यामि आवे वहाँ एक आप गेंदे की पंखुड़ी उठाएं और उस थाली में रख दें और तुरंत ही नमः
पूंजयामी नमः तर्पयामी। तर्पयामी में वो आचमनी से जल निकालें और सामने रखी हुई कटोरी में थोड़ा सा जल डाल दें। इस तरह से पूरा माँ का पूजन होता है। ये माँ के पारिवारिक पूजन है। इसमें अष्टांग भैरव भी आ जाते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं इसमें। माताश्री के परिवार में सबका पूजन एक साथ हो जाता है। अच्छा, आपने पूजन कर लिया, 1 घंटा लग जाएगा। बड़े आस्ते से मज़े से भाव के साथ करना। पूंजयामी नमः अर्चयामी। तो पूंजयामी में 1 या 2 फूल की पंखुड़ी उठाई और सामने जो थाली रखी उसमें रख दी। पूंजयामी नमः तर्पयामी। तर्पयामी में जल निकाला और डाल दिया सामने जो कटोरी रखी है। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये माँ का पारिवारिक पूजन हो गया। अब इसके बाद फिर इसका कल विधान का पाठ शुरू होगा। पाठ होता है जो हम मंत्र लिखा है वहाँ से। ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलिन नारद सेविताम, यहाँ से शुरू होगा और गांग ग्यों गांग गणपति यहाँ तक। तो आपसे जितना बन सके उतने पाठ करते हैं। 1 पाठ, 2 पाठ, 10 पाठ, जितने बन सके उतने करते। और फिर शाम को हवन कर दें। हवन अच्छे से करना है। हवन सामग्री हमने सब साधकों को मैंने नोट करा रखी है, उससे आप हवन कर दें। अच्छा, ये हो गया। अब आप जो पूंजयाम की पंखुड़ियाँ हैं उसमें से कुछ पंखुड़ियाँ निकाल लें और एक कपड़े की पोटली में रख लें और हवन की जो भभूत है वो रख लें और माताश्री से कह दें, माताश्री इसमें आप अपनी शक्ति का संचार कर दें और इसको मैं जहाँ भी जिसको भी दूं उसके सारे कष्टों का हरण भी करने की कृपा करें। भैया ये पोटली बना के उनसे बताया था कि अपनी दुकान के शटर के पीछे इसको टांग देना या उसके बगल में टांग देना। उन्होंने जैसे टांगा बस उसी दिन से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। वो बड़े अचंभित, ये कैसे हो गया। और इधर वो महाराज जो गृह युद्ध से पीड़ित थे, एकदम शांत हो गया वातावरण उनके घर का। यानी कि माताश्री ने उन दुष्ट शक्तियों को उखाड़ के बराबर कर दिया। बस सब कुछ मामला सही हो गया। इसलिए भाई कभी भी आप माताश्री पे अविश्वास न रखें। माताश्री ने बहुत कुछ दिया है, बस उसका उचित ढंग से प्रयोग करें और लोगों का कल्याण भी करें। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा। हमारा कोई भी शिष्य जो है दुखी ना रहने पाए माँ, इतना सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इन कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।